डेवलपमेंटल मॉलिक्यूल बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट के जॉन मडीना कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम का जड़ हमारे दिमाग का सोचने का तरीका है और ये तभी ठीक हो सकता है जब हम दिमाग के जरूरी रूल्स को जान लें। तो इसलिए उन्होंने हमारे लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स लिखी, जिसमें ऑथर ने 12 साइंटिफिक रूल्स बताए जिन्हें हम जानकर और फॉलो कर कर पढ़ने की, सीखने की और काम करने की पावर को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, जॉब वर्किंग हो, स्टूडेंट हो या इवन टीचर, ये 12 तरीके आपके परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे और डेली लाइफ में आपके लिए चीज़ें आसान करके आपकी लाइफ को और आपके ब्रेन को पहले से बेहतर और स्मार्टर बनाएंगे। तो आइए जानते हैं वो 12 रूल्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, ब्रेन सर्वाइवल ऑर्गन विच इवॉल्व विथ टाइम। हम इंसानों का दिमाग सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। हम इंसानों को इवॉल्व यानी कि विकसित होने के साथ साथ हमारे सोचने का तरीका और सर्वाइवल की टेक्निक भी पहले से इवॉल्व हुई है। चाहे हम इस वर्ल्ड में सबसे ताकतवर ना हो, लेकिन हमने टाइम के साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है और यही हमारे सर्वाइवल का भी रीज़न है। फिर चाहे वो हमारी हिस्ट्री हो या हमारा आज, एनालाइज करना और जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसानों के साथ कोऑपरेट करना ही हमारी हजारों साल से सर्वाइवल स्ट्रेटजी रही है, ताकि हमें सर्वाइव करने में मदद मिले और जिंदा रहने में भी। और जिंदा रहने के लिए हम अपने जीन्स को आगे भी बढ़ा सकते हैं। और अगर हमारा एनवायरनमेंट और आसपास के लोग हमारे गोल्स को सपोर्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। लेकिन अगर हमारा ये रिलेशन, कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों के साथ सही ना हो तो ग्रुप और एनवायरनमेंट हमारे ब्रेन को और हमारे लाइफ को दोनों को बेकार बना देता है और यही चीज़ भी हमारे वक्त से पहले डेथ का रीजन बन सकता है। तो सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव करते हैं, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। एक्सरसाइज करना हमारे ब्रेन के पावर को बढ़ाता है। रिसर्चर्स ने 2 तरीके की पॉपुलेशन पर स्टडी की जो एक दूसरे से अलग लाइफ स्टाइल जीते हैं। ग्रुप ए में वो लोग थे जो डेली फिजिकल एक्सरसाइज करते थे और हाईली एक्टिव रहते थे, और वही दूसरी तरफ ग्रुप बी में वो लोग थे जो कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटीज नहीं करते थे। तो रिसर्चर्स ने पाया कि ग्रुप ए कॉग्निटिव एक्सपोज ज़्यादा था ग्रुप बी के मुकाबले। वैसे ही हमारे ब्रेन का रोल 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम वीक में 2 से 3 दिन 30 मिनट्स भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी अपनी दिमाग की एनर्जी को बढ़ाने और सोचने सीखने की पावर को बढ़ा सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड पहुंचाती है और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से टॉक्सिक सेल्स को खत्म करती है ताकि ऑर्गन्स का फ्लो हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक क्लियर कर सके। साथ ही ब्रेन में ज़्यादा न्यूरॉन्स बन सके और न्यूरॉन्स हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ावा दे सके। रूल नंबर 3, स्लीप वेल थिंक वेल। अच्छी नींद हमारी सोच को प्रोडक्टिव बनाती है। प्रॉपर स्लीप ना मिलने के कारण ब्रेन हमारे फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी मोड और इवन लॉजिकल थिंकिंग को भी वक्त के साथ साथ डैमेज करता जाता है। एक स्टडी में ये तक पता चला है कि सिर्फ 26 मिनट्स स्लीप नैप लेने से एनसेफेलाइटिस का परफॉर्मेंस 34% तक बढ़ गई थी। तो अगर आप भी दिन भर थका हुआ फील करते हैं या दोपहर में आपको भी सोने का मन करता है तो ये कॉमन है, क्योंकि दोपहर 3 बजे के आसपास हमारे दिमाग में बायोकेमिकल के बीच एक जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ जग रहने की कोशिश रहती है तो वहीं दूसरी तरफ सोने का मन करता है। तो उस वक्त अगर पॉसिबल हो तो हमें कुछ देर के लिए झपकी जरूर लेने चाहिए। डॉक्टर मदीना का कहना है कि असल में हमारा ब्रेन सोने के दौरान भी रेस्ट नहीं कर रहा होता है, वो दिन भर के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। लेकिन हमारे लिए प्रॉपर स्लीप और नैप्स लेना बहुत जरूरी है एक प्रोडक्टिव माइंड के लिए। रूल नंबर 4, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। हमेशा चिंता करना हमारी लर्निंग एबिलिटी और दिमाग दोनों को डैमेज करता है। हमारा ब्रेन लगभग सिर्फ 30 सेकंड तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए ही बना है, ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस लेने के लिए नहीं, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस हमारे ब्रेन के ब्लड प्रेशर को खराब करता है और इसके कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आपको घर में या क्लास में या ऑफिस में आपको रोजाना स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है तो यह स्ट्रेस आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांस पर इफेक्ट करता है। मतलब अगर आपके घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है तो उसका स्ट्रेस आपके जॉब में, ऑफिस में, क्लास में आपको परेशान करता रहेगा
और आपकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को खराब करेगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से कंसोल बढ़ने के कारण हिप्पोकैम्पस में सेल्स डैमेज होने लगते हैं और हमारे ठीक से सोचने और याद करने की एबिलिटी को कम करते हैं। तो अगर आपका भी रिलेशन ठीक नहीं है, किसी बात का आपको स्ट्रेस होता है, तो आप उन्हें ठीक करें। घर का स्ट्रेस अपने ऑफिस या क्लास में लेकर मत जाओ। जिन चीज़ों और लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। रूल नंबर 5, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। हमारा दिमाग डिफरेंटली वायर्ड होता है। हमें स्कूल में बताया जाता है कि हम इंसानों का दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन यह इन्फॉर्मेशन गलत है। काफी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने बताया कि हर इंसान का ब्रेन की वायरिंग अलग अलग होती है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन किसी और की तरह बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, यहाँ तक कि दो जुड़वा बच्चे का भी नहीं। डिफरेंट ब्रेन वायरिंग को हमारा एजुकेशन सिस्टम इग्नोर करता है ग्रेड सिस्टम के थ्रू, जहाँ हमारे इंटेलिजेंस को हमारे टेस्ट और एग्जाम के मार्क्स परसेंटेज से मापा जाता है, जबकि हर स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, कस्टमर का ब्रेन डिफरेंटली वायर होता है। जिस वजह से बिजनेस लाइक अमेजन वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोगों की इंफॉर्मेशन और इंटरेस्ट को जानकर सक्सेसफुल कंपनी बनी है। तभी अगर हम सिर्फ एक बार किसी प्रोडक्ट को अमेजन या फिर कोई और साइट में देखते हैं, तो फिर वो हमारे प्रोडक्ट हमारे सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पर दिखाई देते हैं। रूल नंबर 6, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हम इंसान बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जिनके पीछे हमारा इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इमोशन या कल्चर जुड़ा हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो। आपका ब्रेन कॉन्शियस या सबकॉन्शियस बेस पर फोकस करता है, जैसे क्या मैं ये खा सकता हूँ, क्या ये मुझे खा सकता है, क्या मैं इससे रिलेशन बना सकता हूँ, या क्या मैंने इसे देखा है, और इंटरेस्ट या रीजन ढूंढता है। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी मल्टीटास्किंग कराना इनकरेज करते हैं। मल्टीटास्क हमारे फेलियर के चांसेस को 50% तक बढ़ा देता है। रूल नंबर 7, रिपीट टू रिमेंबर। हमें कुछ भी सीखने के लिए या याद रखने के लिए इंफॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए। हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को भी कुछ ज्यादा देर तक ही स्टोर कर सकता है। बाकी के अनइम्पॉर्टेंट चीजों को हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी इरेज करना शुरू कर देता है। तभी विजन गोल, रिटेन गोल या रिमाइंडर जरूरी है याद दिलाने के लिए। रिवीजन इंफॉर्मेशन को, अगर आपको भी किसी चीज को याद करना है या किसी चीज को सीख कर उसमें बेस्ट बनना है, तो आप उस चीज को हर बार रिपीट करो, जिससे कि प्रैक्टिस हो सके और बार बार एक ही चीज पर ध्यान रखा जा सके। रूल नंबर 8, आवर सेंस वर्क टुगेदर सो इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टिमुलेट देम। हमारे सभी सेंसेस एक साथ काम करते हैं, तो हमें उन सभी का पूरी तरह से यूज करना चाहिए। हमारे स्मेल करने की सेंसेस से बटरी पॉपकॉर्न से सीधा मूवी थिएटर की याद दिलाती है, या बारिश और फूल की खुशबू हमें किसी पर्सन, सिचुएशन और किसी जगह की याद दिलाती है। तो अगर आपको पढ़ते वक्त या काम करते वक्त कुछ याद करना हो, तो आप उसके साथ कुछ स्मेल्स या फ्रेगनेंस छोड़ सकते हैं। अब चाहे वो परफ्यूम हो या रूम कैंडल, आपको जब भी स्मेल आएगी, आपको पास्ट में हुई इंफॉर्मेशन याद दिलाएगी, और इसके चांसेस 10% से 50% भी हो सकते हैं। रूल नंबर 9, विजन थम्स ऑल अदर सेंसेस। हमारी देखने की सेंसेस सभी सेंसेस से ज्यादा होती है। हम विजुअली देखी गई इंफॉर्मेशन को ज्यादा याद रख सकते हैं कंपेयर टू सुनी गई या पढ़ी गई बातों से। आपको बायोग्राफी पढ़ के शायद याद नहीं होगा कि कौन सा पेज पर एग्जैक्टली क्या बात लिखी गई थी, लेकिन अगर उसी बायोग्राफी पर कोई फिल्म बनी होगी, तो उस मूवी के सेंस आपको अच्छे से याद होगी, क्योंकि हमने अपने हिस्ट्री में जानवरों, खाना, खतरा, सिचुएशन और इंसान को देखने के बाद ही जाने हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, और फिर उसी विजुअल पावर को हमने आर्ट या लिटरेचर में कन्वर्ट किया है, ताकि हम चीजों को विजुअली याद रख सके। रूल नंबर 9, म्यूजिक कैन मेक आवर ब्रेन स्मार्टर। म्यूजिक सुनना या कंपोज करना हमें स्मार्टर बनाता है। डॉक्टर मडीना की वाइफ भी एक क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर रह चुकी हैं, और उन जैसे ही काफी म्यूजिशियन को ऑब्जर्व और स्टडी करके ऑथर ने जाना है कि हमारा म्यूजिक टेस्ट हमारी पर्सनालिटी को शो करता है, और म्यूजिक हमारी मेमोरी और स्किल्स को शार्प भी कर सकता है। म्यूजिक कंपोज करना हमारे रीडिंग एबिलिटी, मैथ्स और इमोशंस इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है, और म्यूजिक सुनना और वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकता है। ये एज टू एज और इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। मेल और फीमेल का दिमाग एक दूसरे से अलग होता है। एक बार रिसर्चर्स लैरी ने मेल और फीमेल को हॉरर मूवी दिखाई,
और पाया कि उस दौरान भी मेल का ब्रेन सिर्फ राइट हिस्सा पर काम कर रहा है और लेफ्ट हिस्सा शांत है। वही फीमेल का लेफ्ट हिस्सा काम कर रहा था और राइट हिस्सा शांत था, जिससे उन्हें पता चला कि मेल और फीमेल्स का स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने का और काम करने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग है। और ऐसा ही काफी केस स्टडी करने के बाद मेंटल हेल्थ प्रोफेसर को पता चला कि फीमेल्स मेल से ज्यादा डिप्रेस्ड होती हैं और नर्वस हो जाती हैं। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। हम इंसान एक पावरफुल और नेचुरल एक्सप्लोरर हैं। हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करने का डिजायर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, लेकिन हम ज्यादातर अपने जॉब्स, क्लासेस या ऑफिस के वर्क में ही फंसे होते हैं, जबकि हम ह्यूमंस नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए और सीखने के लिए बने होते हैं। हम बचपन में इतने क्यूरियस होते हैं, हर एक चीज को तोड़कर या खोलकर उसके बारे में जानना होता था, लेकिन ये चीज उम्र बढ़ने के साथ साथ कम हो जाते हैं। गूगल्स अपने एम्प्लॉय को हमेशा एटलीस्ट 20% टाइम देता है एक्सप्लोर करने के लिए, और यही एक्सप्लोरेशन ने जीमेल और गूगल न्यूज आइडियाज को इन्वेंट करा। तो हमें भी बच्चों की तरह कुछ डिफरेंट एक्सप्लोर या ट्राई करते रहना चाहिए, क्रिएट आइडिया और ब्रेन ग्रोथ के लिए। ये ऑडियो यही खत्म होता है, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कैसी लगी है ब्रेन रूल्स।